जय हिंद साथियों, आपके मन में सवाल होगा कि बीपीएससी टीआरई यानी बिहार शिक्षक बहाली जो परीक्षा होता है उसका कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों है। आप देखेंगे कि बीपीएससी में अभी तक जो है वो डोमिसाइल लागू नहीं है। बिहार के भारत के सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बिहार के जो छात्र हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। यानी बिहार के जो भी निवासी हैं, अस्थायी निवासी, उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। और बिहार से जितने भी बाहर के छात्र होते हैं उनको आरक्षण पर का लाभ नहीं मिलता है, उनको यूआर की सीट पर बहाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन बिहार से जो बाहर के जो छात्र होते हैं, बहुत सभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ छात्र जो है इस काम को करते हैं। जैसे यहाँ पर एक न्यूज देखेंगे कि यूपी से बिहार आकर गुरुजी बनने पर बीपीएससी शिक्षक गिरफ्तार, यानी कि रिकाउंसलिंग चल रहा था, समस्तीपुर में रिकाउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा था। उस प्रक्रिया के दौरान ये गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार क्यों हो गए आपको बता दें, यूपी के ये हैं और एड्रेस चेंज करके बिहार का डोमिसाइल बनाए। एड्रेस चेंज करके क्या किए, बिहार का डोमिसाइल बनाए, यानी कि बिहार का निवासी साबित किए और बिहार के आरक्षण का लाभ लेने का प्रयास किए। उसमें ये तीनों जो है वो पकड़े गए। ठीक है, ठीक है, ये तो पकड़े गए तब आपको पता चला है, लेकिन ऐसा जो है आप पूरे सीट पर देखेंगे तो 20% सीट पर ऐसा किया जाता है। जैसे बिहार से बाहर के जो भी छात्र हैं दूसरे राज्य के, वो करते क्या है, बिहार का डोमिसाइल बनवा लेते हैं, बिहार का आवासीय बनवा लेते हैं और बिहार के जो आरक्षण कोटि है, यूआर है, आपका ओबीसी है, उसके बाद ईबीसी है और एससी एसटी है, तो इन सभी कोई कैटेगरी का आरक्षण मतलब जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं और बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो इसमें जो किया जाता है वो ओबीसी कैटेगरी में किया जाता है, क्योंकि जब कास्ट के हिसाब से आरक्षण बनवाएंगे तो अपने कास्ट के हिसाब से बनाएंगे और ओबीसी का जनसंख्या बल जो है वो अधिक होता है, जिसके कारण देखेंगे कि ओबीसी का कास्ट दूसरे राज्य के बनाएंगे 20%, जिसमें कि 20% में मान के चले 15% जो कास्ट इन्वॉल्व रहता है वो ओबीसी में रहता है, यानी कि जो प्रमाण पत्र बनाते हैं ओबीसी का बनता है, जिसके कारण ओबीसी का देखिए कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाता है। कारण जो है कि ओरिजिनल छात्र के साथ साथ जो इसमें दूसरे राज्य के छात्र हैं जो जाति बनवाकर या एनसीएल बनवाकर इसमें घुस जा रहे हैं और बिहार के सीटों का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, यानी कि बिहार के छात्रों का हक मार रहे हैं। तब जाके आप देखते होंगे कि यूआर का कटअप जो रहता है, देखते होंगे कि यूआर का जो कटअप रहता है, यूआर के कटअप से मात्र 5 नंबर ही कम रहता है ओबीसी का। ठीक है, ओबीसी का 5 ही नंबर कम रहता है, 5 नंबर से 7 नंबर कभी कभी देखा गया है। ठीक है, लेकिन जब देखेंगे तो यूआर से कम 10-12 नंबर का अंतर होना चाहिए किसी भी कैटेगरी के कटअप, लेकिन देखेंगे कटअप जो है ज़्यादा है। इस बार भी आप लोग देखेंगे टीआरई में 81 यूआर का था, पीआरटी में, और 74 था आपका ओबीसी का कटअप। ओबीसी का कटअप 74 था, ईडब्ल्यूएस का भी 74 था। थोड़ा सीटों की कमी के कारण ईडब्ल्यूएस का 74 हुआ है, लेकिन 74 ईडब्ल्यूएस का नहीं रहता है, इससे कम ही रहता है। ठीक है, अभी जो सीट था 25,500 सीट, 25,500 सीट में जो कटअप था आपको वो 81 यूआर का था। ठीक है, ओबीसी का जो कटअप था वो 74 था, ईडब्ल्यूएस का जो कटअप था वो भी 74 था और एससी का था 39। ठीक, और ईबीसी का जो कटअप था वो 67 था, 67। ठीक है, इसी प्रकार कटअप था, लेकिन कटअप में जो है वो कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अंतर होना चाहिए। लेकिन देखेंगे एससी नहीं बनवाता है कोई, क्योंकि बिहार एससी होने के लिए उस कास्ट का टाइटल आपके पास होना चाहिए। जाति बनवाएंगे दूसरे राज्य का, जो दूसरे राज्य के कास्ट, लेकिन ओबीसी में ऐसे हैं बहुत सारे कास्ट जो है सम्मिलित हो जाते हैं और ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं बिहार में, और बिहार में ये आसानी से बनता है, जिसके कारण देखेंगे काफी सीट संख्या बल में जो है ओबीसी की छात्रों की संख्या बल बढ़ी रहती है पीआरटी में। और कटअप जो है यूआर के बाद आप देखेंगे, यूआर के बाद जो कटअप रहता है ओबीसी का रहता है, यूआर के बाद ओबीसी का ही नंबर रहता है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस रहता है, उसके बाद ईबीसी रहता है, उसके बाद एससी रहता है, उसके बाद एसटी रहता है। इस प्रकार जो है कटअप आप देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सिनमारी हो रहा है, सिनमारी हो रहा है डुप्लीकेट आवासीय जाति प्रमाण पत्र लगाकर। अब बिहार के जो छात्र हैं वो लगातार कुछ ना कुछ कारण से ही डोमिसाइल का मांग करते हैं, डोमिसाइल का भी बात करते हैं। हालांकि सरकार डोमिसाइल को पक्ष में नहीं रहती है, लेकिन क्या होता है अभी आने वाली बहाली है, बताया गया है कि मई में प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो डोमिसाइल नहीं है बिहार में लागू, तो बिहार से सभी राज्यों के लोग आवेदन करेंगे और बहुत सारे राज्यों के लोग जो है या बहुत सारे छात्र ऐसे चाहेंगे कि हम डुप्लीकेट जातीय आवासीय बनाकर फिर बिहार का आरक्षण का लाभ लें और जिससे हमको कम नंबर लाना पड़े। ठीक है, इस प्रकार का है। और एक चीज और आप बता दें कि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है, इसमें देखेंगे तो टीआरई परीक्षा को लेकर टीआरई परीक्षा का जो कैलेंडर का शेड्यूल है
उसमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप बारीकी से भी देख लेंगे तो स्कूल टीचर हायर सेकेंडरी सिमटुल्ला विद्यालय होता है बिहार में, जिसका एग्जामिनेशन बीपीएससी ही लेती है। यहाँ पर एक तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल स्कूल जुमई का ही है। आप TRE 3 परीक्षा टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट का कहीं भी चर्चा इसमें नहीं किया गया है। देख सकते हैं साहब, वाइस प्रिंसिपल का है, असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर है, LDC का है, लोअर डिविजनल क्लर्क, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर है, लेकिन कहीं भी TRE का टेंटेटिव डेट भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो नहीं लिखा गया है। लेकिन खैर ये कैलेंडर में कब अपडेट होगा, जब सरकार से बीपीएससी को TRE 4 के बारे में लिखित रूप से जवाब नहीं मिलता है। लिखित रूप से जवाब जब तक नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलेगा, तब तक जो है बीपीएससी अपने कैलेंडर में इसको शामिल नहीं कर सकती है। ये चीज़ भी देखने वाला बात है। बीपीएससी को लिखित रूप से जवाब मिलेगा कि हाँ TRE 4 का तैयारी आप करिए इतने सीट पर, कम से कम जो है बीपीएससी को सीट दे दिया जाता है, रिक्ति दे दिया जाएगा कि इतना सीट पर TRE 4 करना है, तब वो अपने कैलेंडर में शामिल कर लेगा। ठीक है, क्योंकि सीटों की गणना है वो एक बार फिर जो है वो अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रैल में रिकाउंसलिंग हो गया है, ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो अप्रैल 2025 में सीट का एक बार फिर रिवाइजिंग गणना होगा। और लगभग जो कह सकते हैं 80 से लेके 100 के, यानी कि 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में रिक्ति आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो TRE 3 का सीट है उसमें 30,000 सीट इसमें सम्मिलित होने जा रहा है। ठीक, हालांकि रिजल्ट जितना पर आवे, लेकिन बहाली जो है 1 लाख का एग्जाम लिया जाएगा, इसमें आपको 60-70 हज़ार ही रिजल्ट आता है। देखते हैं ऐसा, अगर ऐसा ही नियम रहा, सेम नियम रहेगा ही रहेगा, तो आप 60 से 70 हज़ार ही छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। विभिन्न कैटेगरियों में सीट खाली चला जाएगा, ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो साथियों, जैसे ही बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी TRE से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो हम जरूर आपको रूबरू करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आने वाली हर जॉब अपडेट, नौकरियों की जानकारी आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में।